हेलो एवरीवन। 1 मंथ पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक पूरा एम्प्टी किया हुआ है और फिर मैंने अपनी गाड़ी पे ऑटो कट पे फ्यूल डलवाया था। और पिछली बार मेरी गाड़ी में जो फ्यूल है वो 4.44 लीटर आया था और अब मेरी गाड़ी का जो फ्यूल गेज है वो ब्लिंक करने स्टार्ट हो चुका है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो ब्लिंक करना कितने किलोमीटर पर स्टार्ट हुआ है। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो मेरा फ्यूल गेज है ये ब्लिंक कर रहा है 114.0 में, लेकिन ये ब्लिंक करना शुरू होता है 110 किलोमीटर पे। ये जो मेरा फ्यूल गेज है ये ब्लिंक करना शुरू कर दिया था। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कि अपनी गाड़ी में कितने का एवरेज है। ये एवरेज दे रही 43.3 का और यहाँ पे अपनी जो रेंज है वो हट चुकी है, रेंज नहीं दिख रही है। वो रेंज क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं बात करूँ आपको 43 के हिसाब से, यानी कि 43 का एवरेज मिल रहा है। अगर 40 भी लेके चले तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 मान लेते हैं। अगर 120 किलोमीटर भी मान लेते हैं तो अपनी गाड़ी में 3 लीटर पेट्रोल जो है वो खर्च हो चुका है। इस गाड़ी के मीटर के हिसाब से 3 लीटर अपनी गाड़ी में पेट्रोल खर्च हो चुका है। अब अपन लोग इस गाड़ी का फ्यूल टैंक ओपन करते हैं, यानी कि फ्यूल कैप ओपन करते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे कि अपनी गाड़ी में यहाँ पे कितना पेट्रोल एक्चुअली में बचा हुआ है। ये देखते हैं अपन लोग यहाँ पे। अगर आप देखें तो यहाँ पे अपने पास जो फ्यूल दिख रहा है वो इजीली एक्सेसिबल है, यानी कि फ्यूल अभी काफ़ी है। तो अगर मैं मीटर के हिसाब से बात करूँ तो मेरी गाड़ी में जो है अभी 3 लीटर, यानी कि ये कह सकते हैं 2.90 लीटर 2.80 लीटर अपनी गाड़ी का जो फ्यूल है वो खर्च हो चुका है। और अभी मैं अपनी गाड़ी में तब तक फ्यूल नहीं डलवाऊंगा तब तक मैं पिछले टाइम जैसे, यानी कि अपनी गाड़ी पे मैंने अपनी गाड़ी का पूरा टैंक जो है वो एम्प्टी कर दिया था और तब मैंने अपनी गाड़ी का जो है अपनी गाड़ी में जो है फ्यूल डलवाया था और फिर मैंने चेक किया था कि मेरी गाड़ी पे 4.44 लीटर जो है वो फ्यूल आया था। और इस बार फिर से वही मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी पे फुल ऑन अगर ये क्या होता है, क्या एवरेज है, कैसा है, क्या है क्या नहीं है, वो मैं चेक करना चाहता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो इसका जो फ्यूल गेज ब्लिंकर है इसका कोई एग्जैक्ट लिमिट नहीं है, यानी कि आप सेट नहीं कर, आप ये नहीं जान सकते कि इसका जो फ्यूल ब्लिंकर है वो कितने टाइम पे ब्लिंक करना स्टार्ट होता है। अभी आप देखिए कि मेरी गाड़ी में फ्यूल है, आपने देखा भी काफ़ी फ्यूल है मेरी गाड़ी पे और मेरी गाड़ी भी साइड स्टैंड पे लगी हुई, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि मेरी गाड़ी का जो फ्यूल ब्लिंकर है वो, यानी कि जो फ्यूल गेज है वो ब्लिंक नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ब्लिंक कर रहा है। अगर मैंने अपनी गाड़ी को साइड स्टैंड सेंट्रेशन में खड़ी किया तब भी वो ब्लिंक करेगा ही करेगा, बिकॉज अभी मेरी गाड़ी जो बाहर खड़ी हुई थी तो मेरी गाड़ी सेंट्रेशन में खड़ी हुई थी और तब मैंने अपनी गाड़ी का मीटर चेक किया तब भी वो ब्लिंक कर ही रहा था। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये फ्यूल ब्लिंकर है, कोई एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी में काफ़ी सारी वीडियोस बनाई और मैंने कई बार चेक किया, कभी 120 में ब्लिंक करता है, कभी 115 में ब्लिंक करता है, कभी 110, कभी कभी तो 90 में ब्लिंक करना शुरू हो जाता है वो। लेकिन वो चीज़ आपके फ्यूल पर डिपेंड करती है, फ्यूल के कंजम्पशन पर डिपेंड करती है, वेदर पर डिपेंड करती है, इंजन ऑयल के ल्यूब्रिकेशन पर डिपेंड करती है और आपकी गाड़ी की किस प्रकार की सर्विसिंग हो रही है, क्या एवरेज मिल रहा है, उस पर डिपेंड करती है। तो ये बात आप बिल्कुल अपने जहन में बिठा लीजिए कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरी अपनी, क्योंकि मेरे पास ऐसे कमेंट आ रहे हैं इसलिए आपसे ये बातें शेयर कर रहा हूं कि आप अपनी गाड़ी को किस हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी का फ्यूल गेज कब ब्लिंक करना शुरू करता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मुझे ये बताओ कि मेरी गाड़ी का फ्यूल गेज में जो ब्लिंकर है वो कब ब्लिंक करना स्टार्ट होगा। तो ऐसा कोई भी चीज़ मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता। बहुत सारी जो कंडीशंस है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत सारी कंडीशंस इसमें अप्लाई हो जाती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि फ्यूल गेज का जो ब्लिंकर है वो कभी भी आपका ब्लिंक कर सकता है, इसमें कोई भी आपका फिक्स नहीं रहता, बिकॉज यहाँ पे एवरेज भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।